झूठे लोग झूठे ला रहे ने, जिदा दा लगे ला रहे ने, वादे कर किसे होर दे नाल, होर किसे ना निभा रहे ने, बेकदरा न ला बैठे ताइयों अज ओ सता रहे ने, जेड़ा दुनिया ते तुम्हें आसी ना मिट्टी च मिला रहे ने। वाह, और फिर पहला पार्ट भी तो जी हाँ। कार पास है। तो ये तो वो पार्ट था ना जो उस टाइम पे नया लिखा था। हाँ। इसकी रिलेटेड बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इफ यू अलाउ मी। प्लीज बताएं। इसमें ना नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं उस टाइम पे स्कूल में पढ़ा रहा था, एक स्कूल में। उस स्कूल के बाहर ना चाय का ढाबा था, मेन रोड के ऊपर। अब जुल्फी सर की कहे हुए जुमले और फिर प्रोजेक्ट मिस ना हो जाए किसी भी कीमत पर, तो वो ना प्रेशर बहुत था मुझ पे। तो ना अब आमदनी कोई हो रही थी, तो वो सीन ये था कि ना ये मेन रोड चल रहा है, ये वो चाय का ढाबा है, और अक्सर का मैं यहाँ ना चाय का कप लेकर रोड साइड पे खड़ा होकर रोड की तरफ मुंह करके चाय पी पी के ना मैं म्यूजिक सुन रहा होता था। मेरे कानों में हेडफोन होता था, गेटिंग मी ना, मेरे कानों में म्यूजिक चल रहा है, मेरे हाथ में कप है और मेरा रोड की तरफ मुंह है, ट्रैफिक चल रही है और 2 रोड्स हैं। तो अब टेंशन चल रही है कि क्या लिखूं, कैसे लिखूं यार, कैसे कनेक्ट करूं जुल्फी सर को, ऐसा क्या लिखूं कि उनको पसंद आ जाए, वो कि ठीक है यार यही चाहिए था यार। तो ना अब कप मैंने मुंह को लगाया हुआ है, और हमारे स्कूल में ना एक बहुत ही खूबसूरत टीचर थी, बहुत प्यारी, और उनके बारे में यानी कि आपको तो जब टीचर्स मिलके बैठते हैं तो बात आ ही जाती है। तो मुझे पता चलता कि यार ये ना टीचर जो है ना वो बहुत अच्छी हैं, ये सबका ख्याल रखती हैं। तो मेरे माइंड में था। तो हुआ ये कि अब मैंने चाय का कप पी रहा हूँ, कानों में 2AM का म्यूज़िक चल रहा है, सिर्फ म्यूज़िक चल रहा है क्योंकि उस पर लिखना था कुछ। हाँ जी, अब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में था कि यार लिखना है, लेकिन लिखा नहीं जा रहा। तो अब मैं रोड साइड पे खड़ा हूँ और चाय के सिप ले रहा हूँ, और चाय उसकी बड़ी मज़ा होती थी, और मैं ना म्यूज़िक सुन रहा हूँ कानों में और गहरी सोच में, और सामने देख रहा हूँ। अब होता है क्या है कि मेरे सामने से ना ऐसे 2 लोग गुजरते हैं, 2 ख़वातीन गुजरती हैं, और मेरा ध्यान उन पे नहीं है। मेरा ध्यान जो है ना वो म्यूज़िक की तरफ है और टेंशन में हूँ मैं। अब जैसे उन्होंने मुझे क्रॉस किया ना, तो मैंने कहा ये तो वही टीचर है, उसके साथ उनकी दोस्त भी थी। और हमें जो है ना वो स्कूल में सोर्सेज से ही पता चला था कि वो जो टीचर थी वो बहुत दिल फेंक थी। तो अब वो मेरे आगे से गुजर रही हैं, और अचानक से मेरी अटेंशन ना उनकी तरफ डाइवर्ट होगी। मैं म्यूज़िक से बाहर निकला, टेंशन से बाहर निकला, और उनको देख रहा हूँ। हो क्या रहा है कि मेरे सामने एक वाइट कलर की गाड़ी खड़ी है, और वो दोनों जो टीचर्स हैं वो वहाँ जा रही हैं गाड़ी की तरफ। जैसे वो उस गाड़ी के पास पहुँची हैं, तो वो जो खूबसूरत वाली टीचर थी ना, अब उसकी जो दोस्त है वो उसको कोनी मार के कह रही कि तुम आगे बैठो, और वो कह रही मैंने नहीं बैठना। अब मैं ये सब देख रहा हूँ। अब होता क्या है कि वो जो टीचर हैं प्रोबेबली जिनसे मिलने के लिए वो, क्योंकि उस गाड़ी में लड़का बैठा हुआ था और दिखने में लग रहा था कि यार ये शायद कोई डेट है, कोई सीन है इनका, तो वो तभी तो उसको कह रही कि तुम आगे बैठो। तो बहरहाल वो टीचर आगे बैठ जाती, वो जो उनके दोस्त साथी हैं वो पीछे बैठ जाती हैं, और गाड़ी चल पड़ती है और गाड़ी चली जाती है। और मैं चाय पी रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ गाड़ी जाती हुई देख रहा हूँ, और वो चली गई गाड़ी। आपने कहा तो का नो 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 नो। तो अब जैसे वो गाड़ी गई है, तो अचानक से मेरे जहन में ये बात आई कि यार स्कूल में तो इस टीचर के बारे में हमने सुना हुआ कि ये यानी कि बहुत वो दिल फेंक है ना। तो अब ये पता नहीं किसके साथ गई है, पता नहीं किस लड़के के साथ गई होगी। तो वहां से फिर मेरे जहन में लाइन आई कि वादे कर किसे होर दे नाल ते होर किसे ना निभा रहे ने, ये लाइन आई थी। तब मुझे बड़ी हैरानगी हुई। बड़ी आपकी गहरी ऑब्जर्वेशन है। यानी आप ये उन कैरेक्टर्स ने आपको हेल्प किया इस गाने की लिरिक्स में। डेफिनेटली। सो मतलब मैं उनको तो नहीं पता, या मैं कभी भी उनका नाम या स्कूल का नाम तो कभी भी नहीं लूंगा, लेकिन मैं कहीं ना कहीं पे जो है ना उस बंदी का शुक्रिया अदा करता रहता हूँ कि आपका शुक्रिया। धोखा हर पासे दिलों विच चोर रखदे ने बुलियां ते झूठे हासे, हाय धोखा हर पासे दिलों विच चोर रखदे ने बुलियां ते झूठे हासे। लोकी नफरत दी कोई एक्सपायरी होनी चाहिए, ते सच्चियां मुहब्बतां दी कोई डायरी होनी चाहिए।
ਮੁਜੱਸਮੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰੋ ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੇ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯੈ ਰੂਹਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਜਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੀਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਯਾਰਾ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ دیਵਾਨੇ ਬੁੱਝ ਗਏ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪਰਵਾਨੇ ਬਣ ਗਏ ਅੱਛਾ ਇਸ ਪੇ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਜੋਕ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਿਆਰ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਏ ਬਸ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਬਣ ਗਿਆ ਖੇਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪਰ ਦਿਲ ਸਾਰੇ ਫੇਕ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਦੀ ਟਕੇ ਦੀ ਨਾ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਜਾਨ ਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਾਂ ਘੁੰਮਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਾ ਕੇ ਖਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਟਾਸ਼ਾ ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਨੋ ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਨੋ ਧੋਖਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬੁਲੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਹਾਸੇ कोक स्टूडियो के बाद कितनी ज़िंदगी बदली या आपको लगता है कि बिल्कुल ही 360 डिग्री पे पूरा सोच का जाविया आपका इंट्रोडक्शन सब कुछ बदल के रह गया? सबसे जो पहली और बड़ी चीज़ हुई मेरी ज़िंदगी में कोक स्टूडियो को लेके वो ये हुई है कि अब लोग मुझे कहीं भी मैं जाता हूँ मेरे फैंस मुझे प्यार करने वाले लोग मिल जाते हैं और दुनिया को पता है कि मैं स्टार हूँ वो एक स्ट्रीट आर्टिस्ट और कहाँ अब मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट तो यानी कि मुझे खुशी होती है कि जब गौहर सर जैसे लोग जब अली ज़फ़र सर जैसे लोग यानी कि मीशा आपी जैसे फारिस भाई जो आज के हमारे लेजेंडरी जो हम जिनको हम सुन के बड़े हुए हैं वो लोग मेरा नाम जब लेते हैं तो मुझे खुशी होती है कि इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द कोक स्टूडियो यू नो ऐसे तो मतलब ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੋਂ ਲੋਕ ਡੀਐਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ और ਮੈਨੂੰ मेंशन करते हैं मैंने टैग करते हैं और लोग जब भी मैं कभी इंस्टाग्राम पे लाइव आता हूँ तो मुझे पता नहीं अल्लाह ताला की ज़ात का बहुत करम है पता नहीं कहाँ कहाँ बैठ के लोग मुझे अपने मुल्क अपने शहर का नाम मैंने तो नाम ही नहीं पता लोग बता रहे थे मैं यहाँ से आपको देख रहा हूँ या यहाँ से मैं आपका म्यूज़िक सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ तो ये सब ख्वाब लगता है या आपको लगता है कि वो जो सोचा हो इंसान ने वो हकीकत होता है एक दिन अगर नीयत साफ हो? हाँ मतलब मुझे लगता है कि आपको कभी भी रुकना नहीं चाहिए जो आप सोच रहे हैं जो आप ख्वाब देख रहे हैं ख्वाब देखने पे 1 रुपया नहीं लगता और एक टाइम आता है कि वो ख्वाब आपके अल्लाह ताला की ज़ात वो चीज़ आपको अता करती है जो आपने सोची भी नहीं होती आप यकीन जानेंगे आप मतलब मैं तो कभी नहीं सोचा कि मैं फ्लाई करांगा कभी ट्रस्ट मी लेकिन आई पहली दफ़ा मैं फ्लाइट कोक स्टूडियो की वजह ने ली लाहौर तो कराची दी मैंने ये हमेशा याद रहेगा कि मैं जहाज़ से बैठ के बदल जो देखे ना मैं व्हेन आई लुक्ड इनटू द स्काई और मैंने देखा कि बादल चांदी की तरह की खूबसूरत तो मैंने अल्लाह को बड़ा याद किया कि मालिक की देख तूने तेरी करम है जस्ट बिकॉज ऑफ द कोक स्टूडियो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं टीवी चैनल्स वाले मुझे बुलाएंगे मैं कोक स्टूडियो की वजह से वहाँ पहुँचा मैंने कभी ये फील नहीं किया था कि मुझे लोग स्टार फील करवाएंगे वो जिदा मैं देखता सी बाउंसर्स नाल जा रहे हैं तो सिक्योरिटी जा रही है तो मतलब इट्स जस्ट बिकॉज लेकिन आपके अंदर ये बात थी तो आपने नाम ही वो रखा कि स्टार के साथ स्टार वाले रवैया होना है नाम तो ये तो खुदा की तरफ से ये मतलब ये भी प्लान नहीं था